उत्तर की काशी में महादेव का चमत्कारी त्रिशूल, जिसने किया भयानक असुरों का संहार। पाताल से भी गहरा है त्रिशूल का हर एक राज। आज तक कोई नहीं पता लगा पाया इस त्रिशूल की गहराई। अनादिकाल से धरती में गड़े दिव्य त्रिशूल का आखिर क्या है रहस्य? भक्तों के सच्चे मन से छूते ही आखिर कैसे हिलने लगता है ये भारी भरकम त्रिशूल? बल से नहीं, सिर्फ भक्ति से हिलने वाले अलौकिक त्रिशूल का क्या है रहस्य? शिव की शक्ति का प्रतीक त्रिशूल। महादेव ने अपने त्रिशूल से न जाने कितने असुरों का संहार किया। जब जब देवों और मानवों पर संकट आया, भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से हर संकट को काट दिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्य। तो अपने इस एपिसोड में आज हम बात भगवान शिव के त्रिशूल की करेंगे। एक ऐसे चमत्कारी त्रिशूल की जिसके जरिए महादेव बड़े बड़े असुरों का संहार कर देवों की, मानवों की रक्षा करते हैं। महादेव का वो दिव्य त्रिशूल आज भी मां शक्ति के स्वरूप में विराजमान है। तो आखिर क्या है इस चमत्कारी त्रिशूल का रहस्य, ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मां भगवती का एक मंदिर जिसमें स्थापित है भगवान शिव का भारी भरकम त्रिशूल। ये कोई आम त्रिशूल नहीं है, बल्कि ये एक चमत्कारी और दिव्य त्रिशूल है जिसके जरिए मां भगवती ने अनादिकाल में बड़े बड़े असुरों का वध किया था और देवों को बहुत बड़े संकट से बचा लिया था। देवों और असुरों के बीच हुए भयानक युद्ध में इस त्रिशूल ने ही देवों की रक्षा की थी और उसके बाद से ही ये त्रिशूल उत्तर काशी के श्री शक्ति मंदिर में स्थापित है। इस त्रिशूल में महादेव का चमत्कार है। साथ ही साथ कई ऐसे राज भी हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान सका है, जिसका कोई पता नहीं लगा सका है। माना जाता है कि यह विशालकाय त्रिशूल पाताल की अनंत गहराइयों तक समाया हुआ है। इस दिव्य शक्ति स्तंभ का हर एक सच, हर एक रहस्य आपको बताने के लिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के संवाददाता दीपक नौटियाल पहुंचे हैं इस प्राचीन और सिद्ध मंदिर में। महादेव के त्रिशूल का रहस्य आप जाने उससे पहले आप भगवती के इस मंदिर की महिमा संवाददाता दीपक नौटियाल से जानिए। भगवान काशी विश्वनाथ की भूमि उत्तर काशी में, और आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं कि ये भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर है और ये यहाँ पे जो है भगवान काशी विश्वनाथ जो है स्वयंभू रूप में जो है विराजमान है। साथ ही साथ ये मेरे दाईं साइड आप देख सकते हैं कि ये माँ शक्ति का मंदिर है और यहाँ पे जो माँ शक्ति है वो जो है त्रिशूल के रूप में विराजमान है। इस त्रिशूल के बारे में कहा जाता है कि ये जो त्रिशूल है अनादिकाल से जब जो है देवताओं और राक्षसों में लड़ाई हुई थी तो तब यहाँ पे जो है देवताओं ने जो इसको स्थापित किया था। और इस त्रिशूल में जो है आज तक ये पता नहीं लग पाई कि किस धातु का बना है और इसकी जो है जो ये त्रिशूल है ये धरती के पाताल लोक तक कहाँ तक गया, क्योंकि एक बार यहाँ पे खुदाई हुई थी जो गोरखा यहाँ पे आए थे, तो लेकिन वो भी खुदाई कर करके थक गए थे, लेकिन उसका जो है कोना नहीं ढूंढ पाए थे। एक त्रिशूल के बारे में और एक खास बात है कि ये त्रिशूल जो है उंगली से जो है हिलता है। इसका रहस्य को आज हम दर्शकों के सामने रखेंगे। माँ भगवती के इस मंदिर और इस मंदिर में स्थापित महादेव के इस प्राचीन त्रिशूल के प्रति भक्तों में गहरी आस्था है। देश और दुनिया से लाखों भक्त इस मंदिर में आते हैं और यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन बलपूर्वक अगर इस त्रिशूल को हिलाने की कोशिश की जाए तो ये त्रिशूल अपनी जगह से डस से मस नहीं होता। ऐसा आखिर क्यों होता है, ये आज भी एक रहस्य है।
हजारों साल से ये चमत्कारी और दिव्य त्रिशूल ऐसे ही इस मंदिर में विराजमान है। जनपद उत्तरकाशी में स्थित मां शक्ति के मंदिर में हो, और यहाँ पे जो त्रिशूल है वो जो है आदि अनादि काल से जो है यहाँ पे जो है देवताओं द्वारा जो है जो देवासुर संग्राम हुआ था, तो उस समय जो है देवताओं द्वारा जो है राक्षसों को वध करने के लिए यहाँ पे जो है भेजा गया था, और यहीं पे जो है त्रिशूल प्रकट हुआ था। तो आज इस त्रिशूल के बारे में बात करते हैं आप जो पुजारी है कि इस त्रिशूल की जो खास बात है, क्योंकि इस त्रिशूल के बारे में बताया जाए कि बहुत ज़्यादा वजनी है और इसका आज तक ये पता नहीं लग पाई कि किस धातु का बना हुआ है। लेकिन जो ये त्रिशूल है इसके बारे में विशेषता ये है कि इसको अगर धक्का नहीं करके आप हिलाएंगे तो हिलेगा नहीं, लेकिन अगर इसको एक उंगली से जो भाव से आप टच करेंगे तो हिलता हुआ प्रतीक होता है। तो क्या है इसमें ऐसी खास बात करते हैं पुजारी जी से, पुजारी जी क्या है जी? यह त्रिशूल जो है इतना भारी, आप देखेंगे इतना भारी विशाल वजनीय होने पे भी हम इसे एक उंगली स्पर्श करते हैं तो यह मूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए जो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति यह ऊर्जा है, काशी की ऊर्जा है। एक लिपि है त्रिशूल पे लिखी हुई है, वो उसका भी आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कौन सी लिपि है। पुजारी जी थोड़ा लिपि के बारे में बताएंगे, लिपि क्या है? जी, इस पे बीच में लिपि लिखी हुई है, कहते हैं संघ लिपि में वो लिखी हुई है, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। आदि शक्ति जो है त्रिशूल है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है अगर इसको भाव से हिलाएं तो ये जो है एक उंगली से हिलता है, क्योंकि ये बहुत ही वजनी है। और इसके बारे में जो है कहा जाता है कि ऐसी धातु का बना है जिसका आज तक पता नहीं, लेकिन आपका पंडित जी जो है वो इस त्रिशूल को हिला रहे हैं। देखते पंडित जी थोड़ा सा हिलाया त्रिशूल। आप देखेंगे हम इसे श्रद्धा से, हम छोटी सी उंगली, हमारी छोटी सी उंगली है, इसे हम स्पर्श करेंगे, आप देखेंगे ऊपर यह त्रिशूल मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगी। यह त्रिशूल इतना भारी विशाल वजनीय होने पे भी हम इसे श्रद्धा से, भाव से एक उंगली स्पर्श करते हैं तो यह पूरा त्रिशूल देखेंगे आप, ये मूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। देखो ऊपर देखेंगे आप लोग, तो श्रद्धा से इसे एक उंगली से हिलाऊंगा तो पूरा त्रिशूल मूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। इसे ऊपर देखेंगे आप लोग, और हिला पंडित दिख रहा है? इस त्रिशूल में किसी खास लिपि में लिखे गए कुछ लेख मौजूद हैं जिन्हें आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका है। इस स्कंद पुराण में भी इस दिव्य शक्ति स्तंभ का वर्णन मौजूद है, जिसमें लिखा गया है कि कलयुग में भगवान शिव शंकर वाराणसी को छोड़ 80 वरुणा और गंगा के घाट पर विराजमान होंगे, तो इसका प्रमाण साक्षात यहाँ मिलता है। इस शक्ति स्तंभ की खास बात यह है कि अगर आप बल के घमंड से इसे हिलाने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा, बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा। भक्ति भाव से अगर आप एक उंगली से छूने की भी कोशिश करते हैं और इसे छूते हैं तो आपको महसूस होगा कि ये हिलने लगा है। यहाँ पर माँ भगवती ने जब यहाँ पर असुर संहार किए तो इसी त्रिशूल से उन असुरों का संहार किया था। तो इसका अभी तक कोई पता नहीं चला। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट भी आते, वैज्ञानिक भी आए थे इस त्रिशूल की खुदाई को देखने के लिए, लेकिन अभी इसका जो है कोई पता नहीं चल पाया है। तो अगर मैं वर्तमान की बात करूँ या आगे भविष्य की बात करूँ तो इस त्रिशूल की यही महिमा है कि अगर इसको अहंकार के रूप में अगर हिलाया जाए, कोई भी अगर बलशाली यहाँ पर अगर आ जाए तो त्रिशूल हिलेगा नहीं। हाँ, अगर आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है उस माँ के प्रति, उस त्रिशूल के प्रति, तो आप उसको एक उंगली से अगर हिलाओगे तो वो त्रिशूल हिल जाएगी। इतना अनंत जो है त्रिशूल है, इस त्रिशूल की महिमा गाना जो है दुर्गा सप्तशती में पूरा इसका जो वर्णन मिलता है और केदारखंड में भी इसका जो वर्णन मिलता है। तो ऐसी माँ भक्ति जो है, जो ये शक्ति माता को यहाँ पर जो त्रिशूल है इसकी यही महिमा है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी मां गंगा और मां यमुना का उद्गम स्थल है, जहां लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय के शक्ति स्तंभ की, जिसका स्कंद पुराण में भी वर्णन है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक धरती पर शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवता, मानव, हर कोई व्यथित था, परेशान था। देवता राक्षसों से लड़ तो रहे थे, लेकिन राक्षसों के रक्त बीज होने की वजह से खून की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो रहा था।
तो दानवों के इस प्रकोप से बचने के लिए देवताओं ने मां शक्ति की आराधना की, जिसके बाद देवों ने मिलकर महादेव से देवों और मानवों को बचाने की प्रार्थना की। ये उत्तरकाशी जो है काशी विश्वनाथ जी इस नाम से कहलाई है और यहाँ पर दो मंदिर जो हैं बहुत बड़े प्राचीन हैं, एक काशी विश्वनाथ जी का, एक शिव शक्ति का। वो शिव की शक्ति है, शक्ति तो खैर मात्र देवी के रूप में है, लेकिन वो शिव की शक्ति है। शिव की शक्ति कैसे है? क्योंकि वो शक्ति जो है, स्तंभ जो है, उसके ऊपर त्रिशूल है और उसके ठीक उसके नीचे जो है फरसा है और ठीक उसी के नीचे जो है चक्र, सुदर्शन चक्र। देवास इसकी जो कथा आती है वो देवासुर संग्राम जब हुआ था तब दैत्यों के वध करने के लिए देवताओं के द्वारा निर्मित शिव शक्ति के नाम का प्रयोग किया गया है और तब दैत्यों का इस धरती पर जो है संहार किया गया है। इसके देवी भागवत में इसकी कथा आती है कि ये जो है जब देवताओं का असुरों का जब संग्राम हुआ था तो देवता लोग थोड़ा सा अक्षम हो गए थे असुरों के सामने पे, क्योंकि दैत्य में जो है पराक्रम में इतनी शक्ति थी कि उनके रक्त बीज से जो है कई दैत्य पैदा हो जाते थे। इसलिए जो है देवता लोग अल्पमत में आ गए थे। तो ये सब देवता लोग जो है यानी विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए। इन सब देवताओं ने यह आग्रह किया भाई शंकर जी हैं जो लोग के पति कैलाश पर्वत में रहते हैं, उनके पास चलना होगा, वही इसका जो है सहार का नाम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है सब कैलाश में जा करके शंकर भगवान की आराधना की। आराधना करके जो है उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज ऐसा दैत्य जो है धरती पे लोग जो है दैत्य जो है नरसंहार कर रहे हैं और हम लोग जो है इसमें, इसलिए आपको जो उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उसका उपाय बताएं। आप जो है जितने भी देवता लोग हैं वो अपनी अपनी शक्ति को अर्जित, तो मैं एक स्तंभ बनाना चाहता हूँ, उसमें उस तरह अपनी दैत्यों अपनी शक्ति का पुंज आप इसमें स्थापित कीजिए और उसमें जो वो त्रिशूल रूप में करके, चक्र रूप में ले करके और फरसा को ले करके जो है फरसा जो है वो परशुराम जी का संहार करने के लिए फरसा रखा गया। त्रिशूल जो है वो प्रतीक शंकर जी का है, चक्र जो है वो सुदर्शन का चक्र है। इसी से जो है उनका वध किया गया और तब स्वर्ग लोग से जो है इस धरती पे जो उस शक्ति का निर्माण आकर के यहाँ पर, और इस शक्ति का जो स्तंभ जो है वो इतनी गहराई है, इसका आज तक जो है किसी के द्वारा इसका प्रमाण नहीं हुआ ये कितना गहरा है। लेकिन यहाँ पर जो है गढ़वाल में जो है गोरखाओं का राज हुआ था 6 साल तक जो है, तो उन गोरखाओं ने कहा कि भाई विश्वनाथ जी के सामने ये शक्ति है, हम चाहते हैं कि पशुपतिनाथ में इसको शक्ति को स्थापित किया जाए। लेकिन हुआ, उन्होंने खुदाई की, खुदाई करने के बाद जितने पता चला, लेकिन वो और गहराई जो है पानी निकला सब कुछ, आखिर उसका कुछ पता नहीं चला, आखिर उनको बंद करना पड़ा, उसको समाधान करना पड़ा। और इस प्रकार से इस शक्ति का जो इसकी देवी भागवत में इसकी आराधना की है, प्रार्थना की जाती है, शांति, सुख और शांति के लिए ऐसे करके इसके वर्णन किया गया है। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं की व्यथा सुनकर समाधान निकाला, जिसके तहत भगवान विष्णु ने अपना चक्र, भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल और भगवान परशुराम ने अपना परशु माता शक्ति को दे दिया। और फिर मां शक्ति ने स्वयंभू रूप में प्रकट होकर दैत्यों का संहार कर दिया, जिसके बाद माता आदिशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान हो गई। इसका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड अध्याय में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि मां भगवती कलयुग के अंतिम चरण में उत्तर की काशी यानी उत्तरकाशी में भगवान काशी विश्वनाथ के साथ शक्ति के रूप में विराजमान रहेंगे। शिव और शक्ति का वास है। जो बाबा विश्वनाथ जी हैं वो शिव हैं और माँ पार्वती जो है शक्ति है, अर्धनारीश्वर का भी रूप है भगवान काशी विश्वनाथ और शक्ति माता। जिस समय जो है बहुत शुंभ और निशुंभ का युद्ध हो रहा था, उस समय जो है माँ भगवती शक्ति माता ने जो है इस त्रिशूल का प्रयोग किया था और यहीं पे जो है ये त्रिशूल जो है गड़ गया था। इसका जो है कुछ पता ही नहीं है, अनंत है। भगवान शेषनाग के सैया के ऊपर जो है विराजमान है यह त्रिशूल, और इसको हिलाने से जो है जो मन से और श्रद्धा और भाव से इसको जो है अनामिका उंगली से
टच करता है इसको जो है, इस पर जो है उंगली लगाता है अनामिका उंगली से, ये जो है ये हिलता है यदि और श्रद्धा भाव से जो है ऐसा जो है, और जब ये हिलता है समझो कि जो है माँ भगवती ने जो है आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया है और आपको जो है आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, ऐसा जो है यहाँ का विधान है। कलयुग में भगवान शिव शंकर उत्तर की काशी यानी उत्तर काशी में विराजमान है और वहीं पास ही में मां शक्ति भी विराजमान है। शक्ति स्तंभ यानी त्रिशूल के बारे में आपको बता दें कि यह आदिकाल से यहाँ विराजमान है, लेकिन ये त्रिशूल किस धातु का बना है, इसका वजन कितना है, ये आज तक कोई भी नहीं जान सका। इसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा सका। हाँ, 16वीं शताब्दी में गोरखों ने त्रिशूल को पशुपतिनाथ ले जाने की कोशिश की थी। गोरखे त्रिशूल को उखाड़ने के लिए जमीन खोदते खोदते थक गए, लेकिन उन्हें ये दिव्य त्रिशूल का आखिरी छोर नहीं मिला और कभी नहीं मिल सका। काफी खोदने के बाद गोरखों को सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। गोरखों ने थक हार कर त्रिशूल को यहाँ से हटाने का इरादा फिर छोड़ दिया। उन्होंने इसे ढक कर कह दिया कि हम हार गए हैं, हमने हार मान ली है। इसके बाद महादेव की शक्ति और चमत्कार के आगे गोरखों ने इस भगवती मंदिर में भगवान शिव और गणेश की मूर्ति स्थापित करवा दी। ये जो आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, ये माँ आदिशक्ति है, स्वयंभू शक्ति के रूप में विराजमान है। कहते हैं आदि अनादि काल में आज से हजारों वर्ष पहले देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर देवता और असुर संग्राम ने युद्ध हुआ था। उस युद्ध में यह शक्ति प्रकट हुई थी। महिषासुर बाणासुर जो राक्षस थे, उनका पतन जो शक्ति से हुआ है। पतन होने के बाद यह शक्ति स्वर्ग से प्रकाट्य है, पृथ्वी लोक में जनमानुष को दर्शन दे रही है और पाताल समाई हुई है। भगवान शेष नाग जी के मस्तक के ऊपर विराजमान है। यह शक्ति किस तत्व, किस द्रव्य, किस धातु, किस मेटल में बनी हुई है, यह आज तक ज्ञात नहीं हो पाया है। साइंटिस्टों के द्वारा इस पर अनेकों बार रिसर्च किया गया, अनेकों बार इसकी खुदाई की गई गहराई का पता लगाने के लिए, लेकिन इसकी गहराई का भी आज तक कोई भी पता नहीं है। बाकी यह देव निर्मित, देव स्थापित है, ऐसा वर्णन हमें शास्त्रों पुराणों में उल्लेखनीय मिलता है। देश और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस दिव्य त्रिशूल का रहस्य जानने की कोशिश की। जमीन खोदकर बड़े बड़े शोध किए गए, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। ना तो त्रिशूल की गहराई का कोई अंदाजा लगा पाया, ना ही त्रिशूल की धातु का आज तक किसी को पता चल पाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, त्रिशूल पर लिखी एक खास लिपि में जो संदेश लिखा है, उसे भी आज तक पढ़ा नहीं जा सका। त्रिशूल का एक और रहस्य यह भी है, इतना भारी भरकम त्रिशूल सिर्फ उंगली लगाने मात्र से ही हिल कैसे जाता है? क्या इस त्रिशूल में आज भी मां भगवती की शक्ति मौजूद है? क्या इस त्रिशूल ने असुरों को आज भी पाताल में कैद कर रखा है? क्या अभी भी यह त्रिशूल भूगर्भ की अनंत ऊर्जा को खींचकर भक्तों का कल्याण कर रहा है? त्रिशूल एक है, लेकिन इसके राज अनेक हैं, इसके रहस्य बहुत सारे हैं। ये शिव का आशीर्वाद और मां भगवती की महिमा ही है, जिसे चमत्कारी त्रिशूल के रूप में हम सब ने अपनी आंखों से देखा। तो रहस्यम के इस एपिसोड में इतना ही। रहस्यों से भरी ऐसी ही कुछ और कहानियाँ, कुछ और किस्से, कुछ और दास्तानें हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हर शनिवार शाम 7 बजे देखना ना भूलिए रहस्य। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और पहाड़ों की हर खबर से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।